प्रेज गॉड, वंडरफुल, हालेलुया। सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह का वचन का साथ आपका पास आने के लिए प्रभु ये अवसर दे रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप आशीषित हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमें उसकी पवित्रताई में, उसकी प्रेम में, उसकी ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाकर परिपक्व कर रहा है। पवित्र आत्मा हमें सहायता आज भी करेंगे। विश्वास करें, आज प्रभु का वचन आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक वचन देखेंगे, याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 23, 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई वचन का सुनाने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यहाँ पर याकूब हमें बताते हैं, जो कुछ लोग वचन सुनते हैं लेकिन वचन पर चलते नहीं, वचन को मानता नहीं है। तो हमें समझना है, पवित्र शास्त्र बाइबल हम सबके लिए परमेश्वर इसलिए दिया गया है, हमें आज़ाद करने के लिए। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित समाचार उसका 8वें अध्याय, उसका 32वें पद में लिखा हुआ है, सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम स्वतंत्रता में चलना है, आज़ादी में चलना है, हम बंधनों में नहीं रहना। परमेश्वर हमें हर प्रकार की बंधनों से आज़ाद करना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन में यहाँ पर हम देखते हैं, एक व्यक्ति दर्पण में जाकर अपने चेहरे देखते हैं और दर्पण के सामने जब खड़े हो जाते देखते, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाते। तो हम ऐसे व्यक्ति ना बनने के लिए प्रभु बोलते हैं, ये बाइबल में हमें बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम जब वचन सुनते हैं, वचन आप पढ़ते हैं और वचन हमारा सामने मसीह को दिखाते, मसीह वचन है, वचन देहधारी हो गया। जब हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर हमसे जो चाहते हैं, हम मसीह के अनुरूप में बदल दें। जब आप दर्पण में देखते हैं, जब हमारा जीवन में कोई भी कमी है तो उसको आप साफ करते हैं, दूर करते हैं, हमें ठीक करते हैं। वैसे ही हम अपना जीवन के अंदर जब वचन पढ़ते हैं, वचन मसीह को दर्शाते। मसीह सिद्ध है, हमें भी सिद्ध बनना है, परफेक्ट बनना है। तो हमें इस वचन के अनुसार हमें बदलना है। हमें जहाँ पर कमियां हैं उसको दूर करने के लिए वचन के अनुसार हमें चलना बहुत ज़रूरी है। वचन हमें स्वतंत्र करते हैं, सिद्ध बनाते हैं, हमारी कमियों को दूर करके हमें मसीह के अनुरूप में बदलने के लिए मदद करते हैं। जब आप चर्च में जब प्रचार सुनते हैं वचन की, जहाँ पर भी आप वचन सुनते हैं, अपने आप को देखने के लिए अवसर है। इस वचन के आधार पर मेरा जीवन कैसा है, ये वचन और मेरा जीवन में इस बातों का साथ संबंध है। मेरे अंदर में ऐसा नहीं है तो मुझे बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। तो हमारे अंदर एक इच्छा होना है, मुझे
इस वचन के अनुसार बदलना है। वचन सच्चा है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर चाहते हैं हम मसीह के अनुरूप में बदल जाएं। आपको में जब हम बोलते हैं, हम सब लोग पाप का कारण मनुष्य, सब बातों में हमारा जीवन में हम बिगड़ गया था। मसीह यीशु इसलिए आया, एक इंसान कैसे एक सिद्ध जीवन बिताना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वो प्रभु यीशु मसीह एक नमूना बनकर हमें दिखाया। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस धरती पे कैसे जिया, परफेक्ट प्लान, परमेश्वर की सिद्धता पे जिया। यीशु मसीह में कोई कमी दिखाया नहीं। पिलातुस उस समय का गवर्नर बोला, इन पर कोई दोष नहीं है, कमी नहीं है। शैतान यीशु पर कोई दोष निकाल नहीं पाया। यीशु सिद्ध था। तो हमें भी मसीह के अनुरूप में बदलना है। मैं हर बार बोलते हैं, परमेश्वर मनुष्य को एदन वाटिका में अपनी स्वरूप में और समानता में बनाया है। परमेश्वर के हृदय की सबसे बड़ा इच्छा हमें भी उसका समान बदलना है। हम परमेश्वर के मसीह के अनुरूप में बदल जाए। तो इसलिए आगे आने वाला दिनों में जब आप बाइबल पढ़ते हैं, अपने आप को देखें। ये एक आईना है, एक दर्पण है। इस वचन के अनुसार मेरा जीवन है, नहीं तो मुझे आज बदलना है। आई वॉन्ट टू चेंज। पवित्र आत्मा मदद करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा हमारा जीवन में है, हमारा कमियों को दूर करने के लिए, हमें सिद्ध बनाने के लिए। हमसे नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से सब कुछ हो सकते हैं। पवित्र आत्मा उसके लिए हमें मदद करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, हम सबका जीवन में आपकी स्वरूप और समानता प्रकट होने पाए, ये आपका हृदय की इच्छा है। इसलिए आपने हमें वचन दिया है। ये वचन पढ़ना और वचन सुनना सिर्फ नहीं, वचन के अनुसार जीने के लिए, बदलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हर एक व्यक्ति मसीह के अनुरूप में बदल जाए। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम है, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।